बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? मार्केट से अगर हम 2.5 गज़ की शर्ट लोन की परचेज़ करें और एक्सल साइज़ की शर्ट काट लें व्यूअर्स, तो बाद में जो कपड़ा स्लीव्स के लिए बचता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके लिए हमें बार बार जोड़ लगाने पड़ते हैं। जोड़ लगाने से शर्ट की खूबसूरती भी ख़राब हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि कम कपड़े में स्लीव्स का बहुत अच्छा सा शानदार डिज़ाइन बनाएं और आप ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दें, यकीन करें जो आज का डिज़ाइनिंग आइडिया है ना, वो आप सबके लिए ईद का गिफ्ट है। इसमें मैं आपको इतना अच्छा डिज़ाइनिंग आइडिया सिखाने वाली हूँ, जितने मर्जी जॉइंट्स लगाएं आपका जोड़ कहीं भी फील नहीं होगा। उल्टा लोग अपने पूरे कपड़े को भी कट करके डिज़ाइनिंग आइडिया में चेंज करना पसंद करेंगे। आपकी ये जो कपड़ा मेरे पास है, देखिए शर्ट के पास है बस यही वाला पीस, तकरीबन ये 8 इंच चौड़ा हमारे पास बचा है। और आपको तो कम से कम कंधे की चौड़ाई ऊपर से 10 से 11 इंच लाजमी होती है, जितना मर्जी साइज़ हो। मुझे 11 इंच पे रेडी करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे 17 इंच की स्लीव्स यहाँ पे कट कर लूँगी। 16 स्लीव्स रह जाएंगी और आधा इंच ऊपर और आधा इंच हमारा टांके में इस्तेमाल होगा, क्योंकि आगे मैं इसके आपको बहुत शानदार किस्म का नेट या ऑर्गेन्जा के साथ डिज़ाइनिंग आइडिया भी शेयर करूँगी, जो बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल का है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ से ये कुल चौड़ाई है मेरे पास, मैंने दोनों पीस यहाँ से 17 इंचज़ के निशान लगाकर कट कर लिए हैं। ये पीसीज मैं यहाँ से अलग कर लूँगी इस तरह से। बस इसको हम ऊपर से भी दरमियान से अलग करके 4 पीसों में यहाँ हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए अब यहाँ 4 पीस पूरे बन जाएंगे। बस मेरा क्योंकि अब देखिए ब्लॉक्स वाला प्रिंट है, इसमें कोई मतलब रुख का चक्कर नहीं है, मैं इसको ऐसे रहने दूँगी। अगर आपका फ्लावर वाले या कोई और स्लीव का डिज़ाइन है, इसमें आपको रुख का कोई चक्कर हो, तो आप उसको पहले रुख को तमाम को मतलब उनकी मिला लेंगे शेप्स को, ताकि बाजू बाद में बुरे ना लगे। ठीक है। अभी जो कपड़ा मैं नीचे से कट किया ना, बस देखें ये तकरीबन हमारे पास इसकी लंबाई से ज़्यादा बचता है, इनकी 1.5 लंबाई है तकरीबन। अगर मैं 17 के बाजू लें तो कम से कम 25 इंच तक का कपड़ा मेरे पास है लेंथ में। इसको मैं पिंटेक्स डाल के इस कपड़े के बराबर ले आऊँगी इस तरह से। हर 1.5 इंच के बाद हम एक एक पिंटेक्स देंगे पूरे 1 पाउंड की, उसे पूरी दरमियान वाले कपड़े को हम पिंटेक्स देके इसको रेडी कर लेंगे। यहाँ देखें पहले 1.5 इंच कपड़ा मैंने फोल्ड किया है, स्लैम मशीन में ऊपर से सेम कलर का धागा मैंने यहाँ पर पहले से ही लगा लिया। अब पूरे 1 पाउंड की हमें तो खुले पाउंड में यहाँ टांका लगाएंगे इस तरह से। टांका एंड करेंगे, दोबारा कपड़े को 1.5 इंच से 1 पॉइंट यानी 1 सूत्र आगे इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। देखिए आपको मैं नाप के दिखा देती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए मैंने कितना इसको फोल्डिंग में लिया है। इस तरह से बस देखिए हर दफ़ा मैं इतना ही कपड़ा लूँगी और पूरे एक खुले पाँव के टांके यहाँ पर लगाती जाऊँगी, और बार बार इस तरह टांके लगाने के बाद मैं तमाम पिंटेक्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। अब 3 पिंटेक्स हमारी बन चुकी हैं। बाकी तमाम कपड़े मैं इसी अंदाजे के साथ यहाँ पर पिंटेक्स डालूँगी और हर दफ़ा अपने कपड़े को पैमाइश कर लूँगी, ताकि मेरी पिंटेक्स का जो साइज़ है वो फ़र्क ना आए, बल्कि जो इसकी शेप है, जो साइज़ है वो इक्वल आए, ताकि इसकी खूबसूरती बिल्कुल बरकरार रहे। तमाम कपड़े में इस तरह पिंटेक्स डालने के बाद अब आप इसको एक रुख पर बिठाने के बाद आयरन कर लीजिए। देखिए मैंने तमाम कपड़े पिंटेक्स डाली हैं आपके सामने है। अब इनका मैंने एक ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर इस्त्री से पहले जमा दिया है। बस देखिए ये हमारे शर्ट से जो स्लीव्स हैं उससे अभी भी थोड़ा सा लंबा है, जो एक्स्ट्रा लंबा था उसको मैंने कट कर दिया है। अब इसको मैं डबल फोल्ड करूँगी और बिल्कुल दरमियान से 2 पीसों में डिवाइड कर लूँगी, ताकि दोनों स्लीव्स के दरमियान में इस पीस ने जॉइंट होना है इस तरह से। भी देखिए वहाँ से मेरी पिंडेक्स का कोई साइज़ ऊपर था, रुख मुड़ा हुआ था, तो वो कैंची में फंस रहा था तो नहीं कट रहा था। मैंने रुख बदल के फिर इसको काटा है, उसको दोबारा डबल फोल्ड किया है, इसके दरमियान में मिड का निशान लगा लेंगे। अब कंधे की पूरी शेप यहाँ पे आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए इस तरह। कंधे को हमने ड्रॉप करने के बाद पूरा यहाँ पे कट करके इसकी जो एक शक्ल निकालनी थी वो हमने प्रॉपरली यहाँ पर कट कर ली है। अब इसके दोनों तरफ हम जो हमने स्लीव्स के पीसेस कट किए उसके दोनों साइड्स पे ज्वाइंट करेंगे, एक इस साइड पे और एक उस साइड के ऊपर, एक एक पाँव के फासले पर। पहले हम दरमियान वाले पीस के साथ एक पीस को यहाँ पर टांका लगाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब इस दूसरी साइड पे भी हम पीस को रखेंगे। बस यहाँ पे क्योंकि मैंने पिंटेक्स का जो शेप है, जो उसकी रुख है, एक तरफ पहले जमाया हुआ है, उसका हम ख्याल करेंगे। और दोनों तरफ मैंने पहले पीसीस को यहाँ पे इस तरह से जोड़ कर डन कर लिया। अब इसको ऊपर की तरफ पलटेंगे और टॉप स्टिच लगाएंगे दोनों साइड्स के ऊपर। टॉप स्टिच लगाए बगैर काम में खूबसूरती नहीं आती, सफाई नहीं आती, इसलिए बेहतर हल ये है कि पहले आप हर दफ़ा काम के जब टॉप स्टिच देंगे तो आपकी खूबसूरती माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे देखिए दोनों तरफ जब मैंने टांके लगा लिए ना, ये ज़रूरी थे। अब इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर तरफ से टांका लगाना स्टार्ट करेंगे, इसलिए क्योंकि पिंटेक्स का मुँह ऊपर है तो हम इसको मुँह नीचे की तरफ झुकाते हुए बिल्कुल मिड में एक टांका इसके ऊपर लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा, तमाम पिंटेक्स का मुँह नीचे की तरफ हो जाएगा। एक बड़ा स्टाइलिश है तो ओल्ड स्टाइल, लेकिन ये बिल्कुल बाजू के दरमियान में क्रिएट हो जाएगा और इससे बाजू की खूबसूरती यहाँ तक बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगी और यहाँ तक हमारा काम डन भी हो जाएगा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े की स्लीव्स रेडी हो चुकी है। अब हम ऑर्गेन्जा पे रेडी करेंगे। सबसे पहले हम कटवर्क कट करने के लिए मैंने एक पेपर लिया, इसको मैं ये देखें
आपका पेपर जितना भी है तो कम से कम यहाँ पे 3.5 चौड़ाई चाहिए एक परत की, यानी एक लेयर की। अब देखिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि छोटा है साइंस वाली कॉपी का पेज है, इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड किया। बस इसको बराबर के हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम दोबारा से डबल फोल्ड करेंगे ताकि इनको हाफ का निशान हम मार्क कर सकें, और आप फिंगर्स की मदद से इसको पकड़ के रखेंगे। अब तक मैं इसको 4 इंच ऊपर एक निशान इंची टेप से यहाँ पर मार्क कर लूँगी। अब हम नीचे से भी इंच की दरमियान में से खला छोड़ते हुए और 1.25 इंच या 1.5 इंच ऊपर तक निशान को ले आएंगे। तकरीबन 1.5 के करीब है, 1.25 से ज़्यादा है। अब बस ऊपर जो 4 से कुछ ऊपर तक ना इसे बिल्कुल एक कर्व दे देंगे, जैसे हम गले के लिए देते हैं, अंदर की तरफ ऐसे बिल्कुल झुकाते हुए, और इसके ऊपर इंच के बाद दोबारा एक निशान बड़ा अच्छा सा मार्क कर देंगे, क्योंकि बाउंड्री में इंच के करीब जगह बची हुई थी। अब बस ऊपर का एक्स्ट्रा जो पेपर कट कर दें। अब नीचे वाली शेप को ऐसे पहले घुमा के कट करें। अब इसके ऊपर वाली शेप यहाँ से जस्ट हम इसकी पूरी वी तीखी बनाते हुए यहाँ कट कर देंगे। अब देखिए बड़ा प्यारा सा हमारा पैटर्न बनके यहाँ पर रेडी हो चुका है। बस आप देखो कि मैं तमाम वीडियोस में अपनी अगर पीछे चेक भी करेंगे, मैं सब में आपको इस तरह के पैटर्न्स कट करना सिखाती हूँ जो बहुत ज़रा बड़े साइज़ में होते हैं, इससे आपकी जो होता है ट्रेसिंग आसान हो जाती है और न्यू बिगिनर्स को आसानी से ड्रॉ कर लेता है। मैंने बुकरम की शेप मतलब साइज़ कट नहीं किया, जिस मैंने बुकरम के एक साइड के ऊपर अपने इस पैटर्न को रखा है, और मैं कलर पेंसिल की मदद से या आप अपनी सिंपल पेंसिल की मदद से, मतलब किसी चीज़ से भी, पेन मार्कर से मत कीजिएगा, इसको ऊपर से अच्छी तरह ड्रॉ कर लीजिए ताकि शेप को भी वहाँ से कट करके और बिल्कुल यहाँ से अलग कर लेंगे। ये हम बाजू के पहले कटवर्क बना लेंगे। बस ये कटवर्क भी मैं नीचे आप ऑर्गेन्जा इस्तेमाल करें या नेट, मैंने नेट इस्तेमाल की है, और उसको हम इस कटवर्क को अपने इसी बचे हुए कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद हम कपड़े को रेडी कर लेंगे। सबसे पहले मैंने अपना तकरीबन यहाँ पे 8 इंच चौड़ी यहाँ पर मैंने देखिए नेट का पीस लिया है। ये लंबाई बस इसकी जो थी ना वो 8 इंच, जो चौड़ाई है ना वो कम से कम देखिए यहाँ पर मैंने 30 या 32 करीब ले लें, क्योंकि हम इसमें पिंटेक्स डालेंगे। तो ये पिंटेक्स डालने के बाद पाँव की देखिए 2 पिंटेक्स हैं, फिर इसमें एक लेस का साइज शेप लगाई है, फिर 2 पिंटेक्स है, फिर एक लेस का साइज लगाया है। इस तरह मैंने तमाम देखें कपड़े को पहले कंप्लीट कर लिया। अब इसके नीचे वाली साइड को बॉटम के ऊपर देखें जो मैंने पेस्टिंग की थी, मतलब कटिंग की थी ना बुकरम की, वो कपड़े पेस्ट कर लिए, तो उसको मैंने बिल्कुल कपड़े के ऊपर रखे और फिर किनारे किनारे पर इसको सिलाई लगा दी है सारी की सारी। और तमाम मैं बुकरम के पास थोड़ी जगह छोड़ते हुए आधे पाँव की तमाम कपड़े को कट के यहाँ से मैं अलग कर दूंगी इस तरह से। बस मैंने ज़मीन पे इसको इसलिए रखा हुआ ताकि एक्स्ट्रा कपड़े से जो कुछ भी ना आए और इसकी मतलब कटिंग जो है ना वो ख़राब ना हो और एक्स्ट्रा नेट कहीं से कट के ख़राब ना हो। अगर हम हाथ में नहीं कट करते हैं तो न्यू बिगनर्स इसको कट नहीं कर सकते, उनको समझाने के लिए इसको पहले शुरू में मैंने ज़मीन पर रख के कट किया। अब क्योंकि जब एक्सपर्ट हो फिर आप इजीली इसको हाथ में रखकर इस तरह घुमाते हुए बिल्कुल करीब करीब कपड़े को भी कट कर लेते हैं और कट्स भी इजीली लगा लेते हैं। अगर न्यू बिगनर्स हो देना बेहतर है कि आप कपड़े को खोल के ज़मीन पर रखें ना, कोई तय इसके नीचे फोल्डिंग में ना आए और कट करके उसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। आगे मैंने आप लोगों की सिर्फ शो करवाने और समझाने के लिए एक रूटीन के तहत हाथ में पकड़ के इसको कट किया है और साथ साथ इसको मैंने कट्स भी लगा के ये देखें तमाम पीस में ऐसे हाथ में लेके यहाँ से कट कर लूँगी और साइड से तमाम पीस एक्स्ट्रा कट करने के बाद कॉर्नर में डीप कट से लगाऊंगी और गुलाई में भी पास आधे इंच में मैंने कट से लगाऊंगी ताकि जब इसको फोल्ड करें तो गुलाइयाँ बड़ी प्यारी सी यहाँ पे बिल्कुल सही शेप के साथ टर्न हो जाएँ। और वैसे फिंगर की को घुमा के बाहर निकालेंगे और जो इसके कॉर्नर्स है ना उसको आप सुई की मदद से पूरी इसकी शार्प कॉर्नर्स बाहर निकाल लेंगी। कैंची और की नोक से और पेन से मत निकालिए, उससे क्या होता है कि अगर कपड़ा आपका थोड़ा सा भी कहीं कम हुआ तो निकल के बाहर आ जाएगा और इसकी खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, आपको दोबारा से स्टिचेस लगाना पड़ेंगे। अब देखिए आयरन करके तमाम को मैंने यहाँ पे बिल्कुल रेडी कर लिया है। अगर आप न्यू बिगनर है तो अंदर आप थोड़ी सी ग्लू लगा लें ताकि आपस में दोनों चिपक जाएं, आपको इसके टॉप से लगाना फिर आसान हो जाए। मैं यहाँ इसको बगैर ग्लू लगाए टॉप से लगा रही हूँ क्योंकि मेरा डेली का काम है तो मैं इजीली इसको लगा सकती हूँ। और जो न्यू बिगनर बेहतर है कि पहले अंदर ग्लू लगा ले बाद में इसको टॉप से लगाएं दोनों साइड से। अभी पहले मैं नीचे वाली साइड से लगाऊंगी, इसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी और खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और आफ्टर वॉश बार बार आपको इसको सेट नहीं करना पड़ेगा, ये लॉन्ग लास्टिंग होगी इसकी खूबसूरती। देखिए जब मैंने इसके ऊपर वाली साइड पर यूँ पूरा करूँगा, मैं इसके ऊपर वाली साइड पर भी इस तरह से बाकी तमाम पर टॉप स्टिचेस लगा लूँगी। बस आपने मुझे एट एंड अच्छे से कमेंट कर दूँ, मुझे बगअप करना है, मेरी हौसला अफजाई करनी है, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अब देर कमेंट्स हमारे लिए तकवीर का बाइस बनते हैं और हमें अच्छा काम करने का मौका मिलता है। बस इतना अच्छा ज़बरदस्त डिजाइनिंग आइडिया कि जरूरी नहीं कि आप इसको जोड़ वाली स्लीव्स के ऊपर बनाएंगे तो ही प्यारा लगेगा। आप इसको अपने दामन के ऊपर, अपने ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर बनाएं, कहीं भी बनाएं, अपने फुल कपड़े के साथ बनाएं। माशाल्लाह बहुत प्यारा डिज़ाइन है और बिल्कुल लेटेस्ट स्टाइल का और बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है। दोनों टॉप स्टिचेस लगाने के बाद देखिए खूबसूरती माशाल्लाह कितनी प्यारी लगी। जब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको जॉइन करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ पर्ल मोती लिए हैं 0 साइज़ में भी और तकरीबन 3 नंबर में भी। अब मैंने 4 धागे इकट्ठे सुई में डाले हैं। मैं सबसे पहले इसके एक कॉर्नर के ऊपर सुई को यहाँ 2-3 दफ़ा निकालने के बाद इस कॉर्नर को मैं पहले पक्का कर लूँगी ताकि इसको पहले एम्बेलिश कर लूँ। बाद में जब हम टांका लगाएंगे एंडिंग वाला तो पूरे स्लीव हमारे एट टाइम इकट्ठे तैयार हो जाएंगे। जहाँ मैंने तकरीबन पहले बड़ा मोती लेती हूँ, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। इस तरह मैंने तकरीबन 7 बड़े मोती और 6 छोटे मोती लेकर पूरी लाइन को यहाँ पे प्रो के ऐसे एक बिल्कुल लाइन को तरतीब दे लिए
देखिए पूरी लाइन ऐसे करने के बाद हम, आप ये समझिए जितनी बड़े आपके कट की स्पेस है ना, उस स्पेस को हमने यहाँ पे फिलअप करना है। तो उस स्पेस में तकरीबन मेरे पास यहाँ पे 7 बड़े मोती आते हैं और 6 छोटे। अगर आपकी स्पेस थोड़ी छोटी बने तो आप उसमें कम मोती भी ऐड कर सकते हैं, बड़ी बने तो कुछ ज़्यादा मोती भी ऐड कर सकते हैं। देखिए पूरी लाइन मैंने शेप के हिसाब से जितनी मेरे इस साइज़ में आएगी इसको मैंने दूसरे कॉर्नर से हम निकाल लूँगी, यानी दूसरे कटवर्क के पहले वाले कॉर्नर से हम निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे 2-3 दफ़ा पहले पक्का करेंगे। ये देखिए आप देखें पूरा पक्का हो चुका है। अब आगे जाने के लिए कट नहीं करेंगे, बल्कि इसको 2-3 टाँके लगाने के बाद मज़ीद आगे इसको ऐसे पास करते हुए आगे चले जाएंगे दूसरे कॉर्नर के ऊपर। इस तरह तमाम कॉर्नर पे मैं इस तरह लगाने के बाद जो फ्रंट पार्ट है उसको मोतियों के साथ एम्बेलिश कर लूँगी। सब बड़ी प्यारी सी खूबसूरत शक्ल यहाँ पर इसकी क्रिएट हो जाएगी। बस अगर आप चाहें तो इसके बिल्कुल मिड में भी एक यहाँ पर टसल्स को हैंग कर सकते हैं, चाहे तो रेशम का लगा लें चाहे मोतियों का लगा लें, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फिर प्यारा लगेगा। मैं यहाँ पर जस्ट पर मोतियों के साथ ही इसको यहाँ पर एम्बेलिश कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मज़ीद खूबसूरती के लिए इसके दरमियान में जो ऊपर इसके जो गुम्बद बने हैं उनके अंदर वाले हिस्से में इसको लगा के इस तरह बड़ा प्यारा से यहाँ पर डेकोर कर सकते हैं। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मैं लगाऊंगी तो पूरा बाजू में इस तरह से बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब इस पार्ट को हम ये देखें पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर वाले पार्ट पे मैं यहाँ पर पहले शटल इसको ऊपर ज्वाइन करूँगी, सिर्फ 1 पाँव का फासला छोड़ने के बाद। बस सीधी शटल ऐसे वो मेरी ऊपर की तरफ है, उल्टी नीचे की तरफ, क्योंकि हिस्सा मेरा सीधे पे मैं इसको रेडी कर रही हूँ। अब आप पूरे पे इस तरह से शटल इसको रखेंगे और इसके बिल्कुल पहले वाले एज के ऊपर टांका लगाएंगे। अब मुझे टांका लगने के बाद इसको हम बिल्कुल कपड़े के ऊपर रखेंगे और टांके पर टांका वापस रिपीट कर देंगे, ताकि बाजू और जो अगला हमने पैच बनाया वो दोनों आपस में परफेक्टली एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएँ। आपने टांके के ऊपर टांके रिपीट करना है, टांके को आगे पीछे नहीं करना, ताकि खूबसूरती में कोई कमी ना आए। बस मैं कोशिश करती हूँ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपके भी कमर्शियल काम में बहुत ज़्यादा इजाफा हो और आपकी अर्निंग में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो, क्योंकि जितनी खूबसूरती नफासत ज़्यादा होती है और खूबसूरती लॉन्ग लास्टिंग होती है, उतनी ही आपके काम की जो पायदारी है जितनी देर पा होगी उतना ही कस्टमर आपका आपसे ज़्यादा खुश होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास आएंगे। तो स्लो एंड स्टडी विंस अ रेस। थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा कर लेने से आपका टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपका काम माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता रहता है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं टॉप स्टिच भी दे दूँगी। अब वर्ज इसको हम आगे से बिल्कुल पैक करेंगे और पैक करने के बाद स्लीव्स को हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देखें स्लीव्स कितने प्यारे से बन गए। अगर आपका दामन भी हो तो दामन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे लगेगा। तैयार होंगे शक्ल हमारा बहुत प्यारी सी क्रिएटिव है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। इसमें अच्छी वीडियोज़ को हासिल करने के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ अटैच रहें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।